हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फायर इंश्योरेंस के फर्दर टाइप्स। ठीक है, हमने 3 टाइप अपने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिए थे। मेरी वीडियोस छोटी ही होती हैं क्योंकि मेरा मानना ये है कि जब बड़ी वीडियो होती है तो आप एग्ज़ाम टाइम पे या आप ऐसे भी नॉलेज लेना चाह रहे हो तो वो थोड़ा मुश्किल सा लगता है कि नहीं यार, इतनी बड़ी वीडियो कौन देखेगा, ये वो सो। तो इसलिए छोटी वीडियो होती है। फोर्थ पे है एवरेज पॉलिसी। एवरेज पॉलिसी में क्या होता है, इसमें होता है कि जो इंश्योर्ड है वो डजंट टेक इंश्योरेंस पॉलिसी विच कवर द टोटल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। वो पूरी जितनी उसकी वैल्यू है, टोटल वैल्यू उसकी पूरी को कवर नहीं करता है। द लॉस इज शेयर्ड बाय बोथ द इंश्योर्ड एंड इंश्योरेंस कंपनी इन प्री डिसाइडेड प्रोपोर्शन। मीन्स जैसे यहाँ का एग्ज़ाम्पल इन्होंने लिया है, ठीक है। अगर उस एग्ज़ाम्पल से नहीं समझना है तो हम यहाँ पे एक और एग्ज़ाम्पल ईजी सा लेके चलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास है ये 2000 की गुड्स हमारे पास हैं, ठीक है। इंश्योरेंस पॉलिसी हमने जो ली वो ली हमने 1000 गुड्स की, ठीक है। अब लॉस हमें जो हुआ, अब इनके ऊपर हमें लॉस कितना हुआ, लॉस हमें हुआ 500 रुपये का, ठीक है। 500 रुपये का लॉस हुआ। अब देखो ये हमने 2000, हमारे पास ये पूरी क्या थी, प्रॉपर्टी थी 2000, ठीक है। प्रॉपर्टी है ये 2000, इसका हमने हाफ लिया, हाफ की हमने इंश्योरेंस ली और इसके ऊपर जो हमें 500 जो लॉस हुआ, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि 500 का लॉस किस पे हुआ, 1000 पे, लेकिन प्रॉपर्टी कितने की थी, 2000 की थी। तो मीन्स जो 500 है, ठीक है, वो कैसे करेंगे पे, उसको कैसे किया जाएगा पे, उसको भी हाफ पे किया जाएगा, हाफ कंपनसेट किया जाएगा। तो 500 का हाफ कितना हुआ, 250, ठीक है। 250 रुपीज़ आपको कंपनसेशन के मिलेंगे, कंपनसेट किए हुए आपको मिलेंगे 250 रुपीज़। अब आई होप इससे आपको कुछ समझ आ रहा है। तो ये है एवरेज पॉलिसी, ठीक है। आगे है फ्लोटिंग पॉलिसी। फ्लोटिंग पॉलिसी क्या बोलती है कि अगर आपके पास दो या दो से अधिक प्रॉपर्टी हैं, प्रेजेंट में डिफरेंट लोकेशन में हैं, ठीक है, तो आप उनके लिए एक सिंगल प्रीमियम पेड कर सकते हो, ठीक है। ए सिंगल प्रीमियम इज पेड बाय इंश्योर्ड प्रोवाइडिंग हिम कन्विंस अगेंस्ट बाइंग मल्टीपल पॉलिसीज। जैसे फॉर एग्जांपल एक ये कंपनी है, इसकी ब्रांचेस मुंबई में हैं, ठीक है, एक दिल्ली में है और एक कोलकाता में है। इन सब के लिए वो सिर्फ एक ही प्रीमियम दे रहे हैं, ठीक है। अलग अलग लेने की ज़रूरत नहीं है, एक ही प्रीमियम से कवर अप कर लेंगे। ये हुआ आपका कौन सी, फ्लोटिंग पॉलिसी, ठीक है। नेक्स्ट आता है एडजस्टेबल पॉलिसी। इसमें क्या बोला हुआ है, देयर मे बी चेंज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक्स, hence it becomes difficult for the insured to determine what coverage amount of insurance policy should be purchased, ठीक है। अगर स्टॉक की वैल्यू में चेंज हो रहा है, ठीक है, हो सकता है, ठीक है, हैंस इट बिकम डिफ़िकल्ट। अगर जो आपके स्टॉक्स हैं उनकी वैल्यू में अगर चेंज हो रहा है तो ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा इंश्योर्ड के लिए कि ये डिटरमाइन करना कि कितनी कवरेज अमाउंट है उस इंश्योरेंस पॉलिसी की जो कि खरीदी हुई है, ठीक है। उसको कहते हैं एडजस्टेबल पॉलिसी। इन केस ऑफ एडजस्टेबल पॉलिसी इज़ taken where insurance amount and premium is calculated on the existing value of the stock initially and later is adjusted depending on the change in value of the stock, premium change on the pro data basis। एडजस्ट इसमें क्या होता है, ये पॉलिसी तब ली जाती है जहाँ पे इंश्योरेंस अमाउंट और प्रीमियम जो है वो कैलकुलेट किया जाता है किसके बेस पे, जो उसकी एग्जिस्टिंग वैल्यू है स्टॉक की,
मीन्स जब आप साइन कर रहे हो ना वो पॉलिसी, उसके ऊपर देखा जाता है ये कि उसकी एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या है, एंड लेटर इज़ एडजस्टिंग, फिर उसको एडजस्ट किया जाता है डिपेंडिंग ऑन द चेंज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक, कि उसमें कितना चेंज हो रहा है, ठीक है। विच इज़ रेगुलरली प्रोवाइडेड बाय द इंश्योर्ड, जो इंश्योर्ड प्रोवाइड करता है कि ये अब इसका जो भी वैल्यू है वो कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। तो प्रीवियस चेंज जो प्रीमियम है वो चेंजेस ऑन प्रो डाटा बेसिस, ठीक है, उसके बेसिस पे होता है। डिक्लेरेशन पॉलिसी है इसकी, ये क्या कहती है, अनलाइक अब मीन्स इससे उल्टा होगा और क्या, इन द इंश्योर्ड टेक इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टॉक, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टॉक के लिए, एंड रेगुलरली declares to the insurance company the change in the value of stock. The insured pays 75% of premium before in advance and remaining depends, इसमें क्या होता है, आपको 75% जो प्रीमियम है वो पहले देना पड़ता है, ठीक है, इन एडवांस में देना पड़ता है, और रिमेनिंग जो बच जाता है वो कैलकुलेट किया जाता है 1 साल के बाद ऑन द एवरेज ऑफ वैल्यू डिक्लेयर बाय द इंश्योर्ड इन दैट ईयर, ठीक है। इसको बोलते हैं डेक्लरेशन पॉलिसी। फिर आता है एक्सेस पॉलिसी। अब एक्सेस पॉलिसी में क्या होता है आपका, देखो इसमें क्या होगा, एक्सेस में क्या होता है कि जैसे आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, ठीक है, मीन्स आपकी जो वैल्यू है ना गुड्स की वो फ्लक्चुएट करती रहे। जैसे किसी का एक वेयर हाउस है, उसमें गुड्स के लिए आपने ले ली कि गुड्स के ऊपर की जो उसका सब्जेक्ट मैटर है वो गुड्स हैं उसके, आपने ली कि अगर इसको फायर के द्वारा नुकसान होता है तो उससे बचाव के लिए आपने इंश्योरेंस ली, ठीक है। लेकिन आपकी जो वेयर हाउस है उसमें जो स्टोरेज है वो कभी गुड्स की इंक्रीज़ हो जाती है, कभी डिक्रीज़ हो जाती है। तो उससे बचने के लिए, उस फ्लक्चुएशन से बचने के लिए आपने क्या किया, 2 पॉलिसीज़ ले ली, ठीक है। एक ले लिया आपने इंश्योरेंस पॉलिसी 1,50,000 की, और सेकंड वन ले लिया आपने 50,000 की, ठीक है। तो ये हो गई आपकी एक्सेस पॉलिसी, ठीक है। एक्स्ट्रा में आपने, अब देखो इसको बुकिश लैंग्वेज में देख लेते हैं। द पॉलिसीज फॉर दोज पीपल हु स्टॉक वैल्यू कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग, देखो मीन्स यही सेम चीज़ थी, ठीक है, कि देखो इसको एग्जांपल के साथ बड़े अच्छे से समझते हैं। ये है आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है, ये सॉरी ये है, कहाँ गया ये, यहाँ पे बताती हूँ मैं, ये है फर्स्ट पे आपने ली 1,50,000, ठीक है। सेकंड में आपने 50,000 की एक और ले ली। ये क्यों ली, अगर आपका ना जो ये फ्लक्चुएशन वाला ये जो चीज़ें हैं ये क्या हो, ये एक बैलेंस में आए, ये बैलेंस हो जाए, इसके लिए आपने ये ली, तो ये कहती है एक्सेस पॉलिसी। आगे है री इंस्टेटमेंट पॉलिसी। री इंस्टेटमेंट पॉलिसी क्या बताती है कि इंश्योरेंस कंपनी रिप्लेस और री इंस्टेट्स द इंश्योर्ड प्रॉपर्टी इन केस ऑफ डैमेज और फायर। मीन्स अगर जैसे आपने घर है आपका सब्जेक्ट मैटर, और वो घर नहीं सॉरी कुछ एक जैसे मशीन से ले लो, ठीक है, मशीन से आपकी, तो अगर उसको नुकसान होता है, उसको लॉस होता है, तो उसकी जो प्रीवियस स्टेट है उसमें उसको वापस से लाना, उसको कहते हैं री इंस्टेटमेंट पॉलिसी, ठीक है। जैसे री इंश्योरेंस कंपनी रिप्लेसेस और री इंस्टेट से रिप्लेस कर दिया, पूरी मशीन ख़राब हो गई या उसका कोई पुर्जा ख़राब हो तो उसको रिप्लेस कर देंगे, नया लेके आएंगे, या मशीन पूरी ख़राब होगी तो नई मशीन लेके आएंगे, तो ये होती है री इंस्टेटमेंट पॉलिसी। कंप्रीहेंसिव पॉलिसी, कंप्रीहेंसिव पॉलिसी क्या है, जिसमें इंश्योर्ड क्या करता है, it gets coverage from not only loss by the fire but also from theft, war, riot, स्ट्राइक एक्सेट्रा। मीन्स उसको वो फायर से नहीं लेगा, वो किसके अगेंस्ट भी लेता है, थैप मतलब चोरी हो गई, ये युद्ध हो गया, ये दंगे भड़क गए, हड़तालें हो गई, इन सब के केस में द प्रीमियम चार्ज फॉर सच ए पॉलिसी इज़ वेरी हाई, वो हाई होगा क्योंकि आपको बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ हैं ना, जो भी ये अनसर्टेनिटीज़ कंडीशंस है वो आपकी बहुत सारी है, और उनके अगेंस्ट आपको कंपनसेशन मिलेगा, तो उसमें प्रीमियम भी हाई होगा, ठीक है। फिर आता है कंसिक्वेंशियल लॉसेस।
तो कंसिक्वेंशियल लॉसेस क्या होते हैं? इट कवर्स द कंसिक्वेंशियल लॉसेस एज वेल एज लॉस बाय फायर suffered by the insured as discussed in comprehensive scope. Consequential losses is suffered by the insured in the term of loss in profit, salary, inflation. देखो, अगर कहीं पे भी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके यहाँ पे कोई कंपनी है, आपने उसकी इंश्योरेंस करवाई है, ठीक है, तो वहाँ पे आग लग जाती है, ठीक है, फिर उसकी वजह से क्या होता है, आग लगी है या वहाँ पे कोई ये वार क्या बोलते हैं उसको, हड़तालें हो गई और स्ट्राइक्स हो गई, ठीक है, तो वो हो रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो प्रोडक्शन है ना वो स्टॉप रही 10 दिन के लिए और आपको लॉस हुआ 15,000 का, ठीक है, तो जो 15,000 का लॉस आपको हुआ तो वो कंपनसेशन आपको प्रोवाइड करेगी इंश्योरेंस पॉलिसी, जो पॉलिसी आपने ली है, कि जिसका मेन कॉज क्या है, फायर है, ठीक है, वो आपको क्या करेगी, कंपनसेशन पे करेगी, तो उसको बोलते हैं कंसिक्वेंशियल लॉसेस पॉलिसी। इसमें क्या हुआ, आपको प्रॉफिट था वो डूब गया, ठीक है,